दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे देश की इंडिगो एयरलाइंस के कारण पूरे देश में एक आतंक फैला हुआ है। आपको मालूम है कि देश के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं वो सब एक तरह से तालाबंदी में आ गए हैं। आप दिल्ली है, चेन्नई है, बैंगलोर है, आप कहीं भी चले जाइए, मुंबई चले जाइए, हर जगह इंडिगो ने अपनी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी है। और उनकी फ़्लाइट चूँकि देश में सबसे ज़्यादा फ्लाई करते थे वो, इसलिए पूरा देश एक तरह से थम गया है। हास्यास्पद ये नहीं है कि इंडिगो ने ये क्यों किया, ये आम जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। डीजीसीए ने आज से कुछ दिन पहले पायलटों के रेस्ट के बारे में इंडिगो को लिखा कि आप उन्हें 36 घंटे का आराम देते हैं, उनको एक नाइट से दूसरा तीसरा नाइट फ्लाइंग करना पड़ता है, जिससे कि आम जनता के लिए रिस्क हो सकता है। तो डीजीसीए ने इंडिगो को एक सलाह दी और आदेश भी दिया कि 36 की जगह आप इसको 48 घंटे रेस्ट करें। अब हर वीक में 2 दिन आराम करेगा पायलट, उसके बाद ही वो फ्लाई करेगा। पर चूँकि इंडिगो एक ऐसे बनिए आदमी की है हरियाणा के, जो आखिरी बूंद तक भैंस से दूध निकालता है और बाद में कसाई को दे देता है। इस तरीके का वो व्यक्ति है कि एक दिन में एक फ्लाइट 7-7, 8-8 शहरों में फ्लाई करती है। पता नहीं वो किस तरीके से काम करवाना चाहता है। आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों से इंडिगो की जो फ्लाइंग है बहुत ही बेकार हो चुकी है। वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही बदतमीजी करने लगा है। अब देखिए, चूँकि हमारे यहाँ 3 बड़ी लाइनें हैं, एक आकाशा, एक इंडिगो, एक एयर इंडिया। एयर इंडिया टाटा ले चुका है। अब चूँकि इसने इंडिगो ने कहा कि साहब हम अपने पायलटों को 36 घंटे से ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे। चूँकि पायलटों ने गवर्नमेंट से ये कंप्लेंट की थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी सुनी और डीजीसीए ने आदेश दिया। इस आदेश को गिरवाने के लिए इंडिगो ने अपने भारत में उड़ने वाली सारी फ़्लाइटें, बल्कि 99% फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया और उसने किसी भी यात्री को ये सूचना भी नहीं दी कि वो फ़्लाइट कैंसिल कर रहा है। आज हजारों लाखों यात्री भटक रहे हैं, जिनकी शादी थी, जिनका किसी नौकरी का अपॉइंटमेंट था, कुछ बच्चियों को पीरियड्स हो रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, चूंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लोगों को बाहर भी नहीं जाने दे रही। आदमी बाहर जाएगा तो उसका पैसा डूब जाएगा, वो अपने पैसे वापसी के लिए भी वहाँ लगा हुआ। किसी तरीके का रिस्पॉन्स कंपनी नहीं दे रही। इसका पहला कारण है कि इंडिगो को गवर्नमेंट ने सर्वाधिक एक्सपांशन का मौका दिया। अधिकतर रूटों में इंडिगो ही उड़ती है। एयरलाइंस, एयर इंडिया और अपना जो स्पाइस जेट है और 1-2 और जो छोटी छोटी है, उनको उतना मौका नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, आज तक इंडिगो के जितने भी जहाज़ उड़ रहे हैं उनसे सरकार को रेवेन्यू बहुत मिल रहा था। इन सारे दबाव के कारण आप देख रहे हैं कि चूंकि इंडिगो की देश में मोनोपोली हो चुकी है, इसलिए वो जैसा चाहता वैसा करता। सरकार के इतने छोटे से आदेश पे कि पायलट को आप 36 की जगह 48 घंटे आराम दें, उसने पूरे देश को ठप करके रख दिया। और हास्यास्पद ये है, उसने जो किया वो तो किया, पूरा देश देख रहा है टेलीविज़न पे। हास्यास्पद ये है कि हमारी इतनी अलर्ट सरकार, जिसको हम ईमानदार अलर्ट सब मानते हैं, वो कुछ नहीं कर रही है। हमारे उड्डयन मंत्री रोज़ ये बयान दे रहे हैं, हम नज़र रखे हुए हैं, हम देख रहे हैं, हमने उनको कहा है, ये है वो, हम उनसे पैसे वापस दिलाएंगे। पैसे वापस दिलाना क्या सल्यूशन है? आज आम आदमी अपना 4,000-3,000 रुपये लगा के एयरपोर्ट पहुंचता है, वहाँ पे वो खड़ा हुआ है, आप और कभी भी आप सही जानकारी नहीं दे रहे, हर बार 1-1 घंटे आप फ्लाइंग टाइम बढ़ा रहे हैं। सब कोई फंसे हुए हैं, पर सरकार मौन है। सरकार तो सरकार, हमारे उच्चतम न्यायालय के जो सुमोटो कभी भी डिसीजन लेने लगते हैं कि अरे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये हो रहा, वो भी शांत से बैठे हुए हैं, क्योंकि शायद उनकी फैमिलियों को जाना नहीं होगा। सबके अपने प्राइवेट जेट होते हैं, और नहीं होते हैं तो लोग उनको प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे जजेस हों चाहे मंत्री हों, तो उनकी फ्लाइंग तो रुक नहीं रही। देश को ठप करने के पीछे हमारी जो इंडिगो है, उसके साथ साथ नकारा सरकार की नीति भी है। अब आप सोचिए कि अभी मैं टेलीविज़न में सुन रहा था, उसमें हमारे उड्डयन मंत्री कह रहे थे कि हमने अभी अभी पीएमओ को लिखा है। अरे एक ही बिल्डिंग में आप सब बैठते हो और 4 दिन से देश ठप है, और आप प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हो। क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं देख रहे हैं? अरे भाई, कल तक का हम माफ़ कर सकते हैं कि हाँ भाई पुतिन आए हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय मामला था,
पर पुतिन के जाते ही आपको क्या इस कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना था? बिल्कुल लेना था। पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, उड्डयन मंत्री की खामोशी, हमारे सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी ये बताती है कि चंद लोगों के हाथ में देश देने से क्या हालत होती है जनता की। अभी तो ये है, अभी इसके बाद बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, अडानी तो अंबानी, ये भी देश को किसी दिन भी चोक कर सकते हैं अगर इन पर निगरानी नहीं रखी गई। मुझे तो आज वो दिन याद आ रहा है कि जब इंदिरा गांधी थी और बैंकों ने बड़ी अनियमितताएं करना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने एक रात में सारे बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया था। आप इंडिगो से बात कीजिए, अगर इंडिगो आपको सही जवाब नहीं दे रही और देश को सुचारू संचालन में सहायता नहीं कर रही, तो आप भी इंडिगो का राष्ट्रीयकरण कर देना। इमरजेंसी लगा के सारे जहाज़ों को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में लें और सरकार उनको उड़ाए और अब व्यवस्था भी पूरी वही करे। एक दिन में इंडिगो के सेठ जी का पसीना निकल जाएगा। पर ऐसे डिसीजन लेंगे कैसे आप? एक दूसरे से स्वार्थ जुड़े हुए हैं, पर इतना स्वार्थ ना जोड़िए कि आम जनता आपके खिलाफ हो जाए। मैंने जीवन में कभी इस सरकार के खिलाफ नहीं बोला, पर आज जो मैं दुख देख रहा हूँ, जबकि मेरे परिवार का कोई भी नहीं फंसा है, पर आज जो देश को मैं ठगा हुआ देख रहा हूँ, इससे दुख हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरे वीडियो को जब तक आप देखेंगे तब तक केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी। इंडिगो को घुटने पे लाना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे भी इस तरीके की समस्याएं वो देश के सामने खड़ी करती रहेगी। बाकी आप समझदार हैं।